सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को गुड मॉर्निंग। रुद्र, पूजा, किरण, करण, साहिल, चलिए हैंग डालिए। शांत हो जाएं सब लोग। तो आज हम मेथड पढ़ना चाहते हैं टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसमें पहला मेथड है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। कैसे काम करता है, कुछ क्वेश्चंस करने से आइडिया लगेगा। चलिए अब शांत हो जाएं। 2-3 सवाल में दिक्कत आएगी, धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी कि किस तरह से इन प्रश्नों को हैंडल किया जाता है। अब आपको ये पता लगाना है कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है। चलो अब बोर्ड पे देखना, धीरे धीरे बात समझ आएगी। बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। अब अगर ये बिंदु ए है तो मेरे बच्चे ये ए होगा, ये भी ए होगा। कारण ये दोनों एक कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं, और कनेक्टिंग वायर का मतलब होता है जिसका रेजिस्टेंस जीरो। तो दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सुनना, ये ए से ये ए नहीं होगा। बीच में रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस पोटेंशियल का ड्रॉप कर देता है, तो ये ए लिखना गलत है। ये ए से ये वाला ए हो सकता है, इस ए से ये ए हो सकता है। वापिस सर धीरे धीरे बोलिए। अगर एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दें, सर कनेक्टिंग वायर होता क्या है, एक बार दिखाओ ना सर। देखो, ये कनेक्टिंग वायर है, इसमें कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसे क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग वायर। तो कनेक्टिंग वायर को अगर जोड़ दिया जाए तो इन सब का पोटेंशियल सेम। यहां देखिए दूसरा कनेक्टिंग वायर, ये दूसरा कनेक्टिंग वायर ये रहा। अब ध्यान से देख मेरे बच्चे, ये बी तो ये बी, ये बी। देखो सर, इससे फायदा क्या मिला, अभी देखें आप। सवाल है, रीड्रॉ करो, रीड्रॉ करो, मजा आ जाएगा। क्या करो, उन दोनों पॉइंट्स को कोने कोने में बना दो। कौन से दो पॉइंट्स, जिनके बीच में अपन को रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखते जाना बिंदास मस्ती से। ये बता किसके बीच में, ए और बी, ए और बी के बीच में 10 ओम। ये वाला बता, ए और बी के बीच में 20 ओम। ये बता, ए और बी के बीच में, भाई साहब यहां से कुछ नहीं पता चल रहा था, यहां से एकदम से पता चल रहा है तीनों किसमें है। पैरेलल की पहचान पता है क्या थी, बताइए। सभी का एक सिरा एक तरफ, दूसरा सिरा दूसरी तरफ। याद आ रहा है, तो बताइए किसमें है, पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला बोलिए, 1/r नेट
+1/R2 +1/, 1/20, 1/10, 1/30, LCM 60। सॉल्व करिए, उल्टा कर दीजिए, 60/11। समझिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए। अभी 3-4 सवाल में दिक्कत आएगी बस, फिर तो धीरे 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 क्लियर हो जाएंगे। सर सीरीज पैरेलल के 10th क्लास के फॉर्मूले लिख दो ना। लिख ले, अभी अलग से और लिखा दूंगा। 10th क्लास के लिख ले। सीरीज में बता क्या होता है, R1 + R2 + R3। पैरेलल में बता, 1/R, 1/R1 + 1/R2 + 1/R। 10वीं कक्षा है, एक बार और सीख लेंगे आज। धीरे धीरे समझ में आएंगे। सर 5 सवाल करके देखो, 5 में आपको एकदम बिंदास पता चल जाएगा। इसे बोलते हैं सर्किट रीड्रॉ टेक्निक। सर्किट को वापस से बना दीजिए, और जैसे ही वापस बनाओगे सोच समझ के, सर्किट अचानक से आसान हो जाएगा। बढ़े आगे, अभी देखते हैं। अभी 2-3 में कुछ मत बोलो, 5-6 होने जाओ। 5-6 हो जाएंगे ना, तब क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट की कि सर मुझे ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट करूं क्या? जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, थम्स अप करके। लिख लिया क्या? चलिए अगला देखें। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो, अब थोड़ा सा कठिन किया है, पर सब चीजें बनेंगी, टेंशन मत ले। अब आप देख, ये बी, क्या ये बी होगा? क्या ये बी होगा? क्या ये बी होगा? क्या ये बी होगा? मुझे किसी भी तरह से रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पे कुछ ना कुछ नाम दिखना चाहिए।
देख इस रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पे नाम दिख गया, इसके भी दिख गया, इसके भी दिख गया, इसके भी दिख गया। कोने में क्या बनेंगे, कोने कोने में ए और बी। सर ये कौन होते हैं ए और बी, जिसके बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है? अब बताइए ये वाला किसके बीच में है? ए और बी। ये वाला ए और बी, ये भी ए और बी, ये भी ए और। अब बताओ चारों किस में? पैरेलल। ऐसे नहीं पता चल रहा है। पैरेलल, पैरेलल में बताओ। एक बटे आर, एक बटे आर, एक बटे आर, एक बटे आर, तो कितना? 4/r। उल्टा कर दो, r/। अब यहां समय बचा सकते हो, होशियार बच्चे यहां समय बचाते हैं। अगर पैरेलल में सारे आइडेंटिकल हैं तो आंसर होता है r/n। चार हैं, देख r/4। तीन होते r/3, 10 होते r/10। ये होशियार बच्चा समय बचा लेता है कि इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो बताइए नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? r/n। ऐसी बातें समझ में आती हैं। चार हैं तो r/4, 15 होते तो r/15, n है r/n। सर सीरीज का भी नोट लिखवा दो, सीरीज का खुद बनाओ। क्या हो जाएगा? इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन सोचो फॉर्मूला क्या होता है? R1 + R2, दो होते 2r, तीन होते 3r, n है nr। धीरे धीरे बातें याद होती हैं, डर हटता जाता है। भी दे। चलिए अब सवाल थोड़े कठिन करता हूं, ठीक है? थोड़े से कठिन करता हूं। आइए डीपीपी नंबर 2 निकालिए। थोड़े थोड़े कठिन सवाल करते हैं। डीपीपी नंबर 2 आइए। सवाल नंबर 7वां मैं भी बना रहा हूं, आप भी बनाइए। आराम से सॉल्व करते हैं, और दिखने में डरावने हैं भाई, पर धीरे धीरे जब चीजें समझ में आ जाएंगी तो ये आसान हो जाएंगे। दिखने में उटपटांग होंगे भाई, और धीरे धीरे तुझे ऐसा आत्मविश्वास आएगा ना, सब बढ़िया समझ में आ जाएगा। सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का खेल है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान है, और स्कोरिंग भी है।
चल, अब देखते जाना तरीका। सभी लोग बोर्ड पे देखो, बाद में लिख लेना। बोर्ड पे देखो मस्ती से। भाई ये ए है, तो क्या ये ए होगा? क्या बता, नीचे आ सकते हैं क्या? नहीं गुरुजी, रेजिस्टेंस में नहीं। इधर ए, ये ए, ये ए, नीचे ये ए नहीं आएगा। बी, इधर बी, इधर बी, बी, बी। और सर ऐसा करने से सभी रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पर कोई नाम नहीं आया है। देखो सर, इस पे तो आ गया नाम, इस पे कहाँ आया सर? ये किनारे तो रह गए। जब ऐसा करने से बाद कुछ ऐसे रह जाएं जंक्शन जहां पे कोई नाम नहीं आया है, तो वहां पे अपने मन से सी मान लें। ये सी, तो ये भी सी। सर पिछले सवाल में तो नहीं माना, क्योंकि पिछले सवाल में सभी पर ए और बी नाम आ गया था। जब ए और बी करने के बाद कोई ऐसा रह जाए जंक्शन जहां कोई नाम नहीं आया, अपने मन से लेटर मान लें सी। अब सर्किट को फिर से रीड्रॉ करें, फिर से रीड्रॉ करें। कोने कोने में क्या रखेंगे बताइए? ए और बी। जो मन से माना है वो कहाँ आएगा? बीच में। हमेशा ध्यान रखना, जो मन से माना है वो कहाँ आएगा? बीच में। अब सभी लोग बोर्ड पे देखो और बताते जाओ। बोर्ड पे देखो, बताते जाओ। ये चिल्लाओ, ए और सी कितना? दो। ये चिल्लाओ, सी और बी में कितना? दो। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। एक बार बोर्ड पे देख के ये बताओ। कम ऑन, बहुत अच्छा कर रहे हो। बताओ ए और सी में कितना? दो। बहुत बढ़िया। ये बताओ किस में? ये वाला किस में? बी और सी में कितना? दो। और ये कितना? ए और बी में कितना? तो ये और देखो आप। अब कोई बताएगा? दो और दो किस में? पैरेलल में कितना देगा? क्यों? अभी सिखाया था। दिमाग चला। अगर पैरेलल में सारे आइडेंटिकल हैं तो आर बाय एन। आर कितना है? दो। और एन कितने हैं? दो ही हैं। दो बटे दो, एक। सर ये मुझे कठिन लगता है, कोई बात नहीं। पैरेलल में दो का फॉर्मूला भी होता है, R1 R2 अपॉन R1। कहीं से भी सीख भाई तू, और मेहनत कर। ये करके देख मौखिक। दो इंटू दो, चार। दो प्लस दो, चार। चार चार, ये एक आएगा। ये भी एक आएगा। अब बता, एक और एक, एक और एक। धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी। अब बता, ए ये दोनों किस में? सीरीज। सीरीज में कितना? दो। अब बता दोनों किस में? पैरेलल। अपने आप प्रैक्टिस बढ़ेगी, छह और करेगा ना, तब जाके डर हटेगा। अभी तो तुझे दो तीन में तो हैरानी होगी क्या हो रहा है, पर ये मान के चल 10 करने हैं घर पर। 10 करेंगे, तब जाके बात दिमाग में सेटल हो जाएगी, सेटल हो जाएगी धीरे धीरे कि हाँ सर अब मेरी बात समझ में आ गई। बता, क्या ये बात ओके है? बढ़ू आगे, जल्दी आओ। अब थोड़ा सीरीज पैरेलल सिखाता हूँ, जिसको सीरीज पैरेलल में दिक्कत आती है, सीरीज पैरेलल सिखाता हूँ। 10 क्लास है, 15 मिनट सीख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अपने तो सवाल सही होना चाहिए। 10 क्लास है, उसमें शर्म काहे की करनी है? पढ़ा दो सर, सवाल बनना चाहिए। चलिए देखें।
एक बार पैरेलल को पहचानो बेटा। पैरेलल क्या होता है? सब लोग देखो, पूरी स्लाइड भर रहा हूं, बाद में लिखना, समझ लो। सबसे पहले, क्योंकि नहीं तो क्या सवाल में आपकी स्पीड धीरे हो जाएगी। ये देखिए, ये कौन है? पैरेलल। पैरेलल की सबसे अच्छी पहचान, एक सिरा एक तरफ, दूसरा सिरा दूसरी तरफ। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, करंट सेम। क्यों? खुद देखिए, करंट आई, करंट यहाँ के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज वी सेम रहता है। जबकि यहीं आपको मैं सीरीज दिखाता हूं, पहले समझ लो, पूरी 10th क्लास है, पर क्या एक बार बैठ जाएगा ना दिमाग में तो फिर बढ़िया लगेगा। ये सीरीज है। अब बताओ सीरीज में क्या सेम? करंट। करंट के पास और कोई रास्ता? तो सीरीज में करंट सेम रहता है। छोटी छोटी बातें हैं 10th क्लास की, पर ये ऐसी हैं जो हमेशा आनी चाहिए तुझे। अच्छा हाँ यार, खुद ही मैं बात करूं, सीरीज में करंट के पास और कोई रास्ता नहीं है, करंट से यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब बताओ पैरेलल का फॉर्मूला, 1/r, 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन। सीरीज का फॉर्मूला बताइए, आर नेट, R1 प्लस R2 प्लस R3। कभी कभार कहा जाता है मुझे मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो बताओ कौन सा प्रिफर करें? मैक्सिमम के लिए प्रिफर करते हैं सीरीज, जबकि मिनिमम रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए क्या प्रेफर करते हैं? पैरेलल। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है बताइए? अभी आपने देखा सीरीज में आंसर क्या आ रहा था? एनआर, मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि पैरेलल में डिवाइड हो रहा था, रेसिप्रोकल है और कम हो जाएगा। लिखना शुरू करिए। फिर वही बात, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हों तो आंसर क्या देता है? एनआर। और अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों तो आंसर R/N। पूरी 10th क्लास है ये स्लाइड, पर एक बार लिखा दी। छोटी छोटी बातें जितनी अच्छी मजबूत आएंगी उतना अच्छा ध्यान रहता है, डर नहीं रहता कॉन्सेप्ट का। बताइए। बढ़ाऊं, आगे बढ़ूं? बार बार ध्यान रखिए, सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। ये बातें दिमाग में जमनी चाहिए, दिमाग में सेट होती जाएंगी, धीरे धीरे डर हटता जाएगा। क्या आगे बढ़े?
अगला देखें, तीन चार और करते हैं, बढ़िया बढ़िया कठिन सवाल, तो थोड़ा सा आपका डर हटेगा। अगला देखिए, आठवां। कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ भाई। जल्दी थम्स अप करके बताएं, ऑनलाइन वाले बच्चे लिख लिया क्या? सीरीज में एक बार सब याद कर लो, सुबह सुबह सीरीज में करंट सेम, सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम, सीरीज में आई सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम। नेक्स्ट कर रहा हूँ भाई स्लाइड, 1 मिनट और जल्दी से बराबर आए। चलिए, अब थोड़ा थोड़ा सा डर हटेगा, सवाल बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, डायग्राम बोर्ड पे बनाते जाइए। इनको घर जाके एक बार बिना देखे और करना पड़ेगा, क्योंकि यही सवाल नहीं आएगा भाई, कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, सवाल तो कुछ भी बन सकता है। दिखने में उठपटांग है, तो ये हवा नहीं लगेगी सीरीज पैरेलल, पर जैसे ही अपन पॉइंट्स मानना शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं अपन को आइडिया लगने लग जाएगा। बना लीजिए। करूं क्या? अब देख बोर्ड पे देख, फिर अगले तुझे करने हैं तीन, ध्यान रखना। आजा बोर्ड पे देख, इतने बढ़िया है, कोई ज्यादा इसमें फॉर्मूला, कोई मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन नहीं करना है। सभी लोग बोर्ड पे देखें, समझे बोर्ड पर, ये ए, तो ये भी ए, ये ए, इधर नहीं बढ़ सकते, इधर नहीं बढ़ सकते, बी, भाई साहब ए और बी से तो काम ही, अगर ए और बी खत्म हो गए तो मन से एक नया लेटर माने। अब देखना कितना मस्त आगे से आगे भागेगा, इधर माना सी, इधर नहीं, इधर सी, ये नहीं, ऊपर सी, ये सी, ये सी, ये, देखिए आप, सी मानते ही कितने सारे जगह सी पॉइंट अपने आप आ गया। अब एक नई बात देखिएगा ध्यान से, ये वाला रेजिस्टेंस बेकार, क्यों बेकार? इसके दोनों किनारों पे पोटेंशियल, दोनों बिंदुओं पे सी और सी लिखा हुआ है, करंट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला भी बेकार। सर सारे ही काट दो नजर, नहीं बेटा सारे मत काटना, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, जिसके दोनों पॉइंट पे सेम है वो कट गया। अब बताओ, नया बनाओ, ए और बी किनारे में रहेंगे, ए और बी, बीच में जो आपने नया बिंदु माना है सी, चलो बोर्ड पे बताओ, ये वाला किसके बीच में? ए और सी, बहुत बढ़िया बता रहे हो। ये वाला बताओ, ए और सी, ये वाला बताओ, सी और बी, हो गया खत्म। कितना आंसर? अब आर और आर पैरेलल में, धीरे धीरे याद कर लो, पैरेलल में R/2, ये R/2 और ये R। अब बताओ दोनों किस में?
सीरीज, सीरीज में r/2 + r, 3r बाय, अब अगला आपको दूंगा, 3 4 सवाल करा दिए हैं। अब अगले में थोड़ा डर हटाइए। अगला सवाल आ रहा है भाई, ध्यान से करके कोशिश करिएगा। इन द गिवन सिचुएशन, जल्दी बराबर आओ। इन द गिवन सिचुएशन, कैलकुलेट द, कैलकुलेट द current drawn, current drawn from the battery, current drawn from the battery। चलिए, अब खुद करना, क्योंकि आप ये समझो, ऐसे अनगिनत सवाल बन सकते हैं, अनगिनत। पर अनगिनत कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट 4 पे 5 ही है। एक सिमेट्री मेथड आएगा, पॉइंट पोटेंशियल, सीरीज पैरेलल, यही है। और सवाल तो कितने ही बन सकते हैं, जितनी तुम किताब देखोगे, मटेरियल देखोगे, अनगिनत सवाल दिखेंगे तुम्हें। तुम्हें लगेगा अरे यार ये भी अलग है, ये भी अलग है। उन सबके पीछे भावना, कॉन्सेप्ट एक ही है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट पे चलिए। चलो अब अगला खुद करके दिखाना, कोशिश करना। दिखने में कठिन है, पर परेशान नहीं होना है। सर्किट को रीड्रॉ करिए। अब सर ए और बी तो दे ही नहीं रखे, तो ए बी नहीं दे रखे, तो बैटरी वाले टर्मिनल को क्या मान लो होते हैं, ए और बी सबसे बेस्ट रहता है। जिन पॉइंट्स पे बैटरी होती है वहां ए और बी मान लो। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द बैटरी। तो करंट के लिए V बराबर IR, पर पहले क्या निकालना पड़ेगा, R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भाई एक बार, क्लास ठीक चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई ग्लिच आ रहा है क्या, बिल्कुल या ओके है, ऑडियो वीडियो क्लियर सिंक्रोनाइज है, कोई लैग वगैरह, सब ओके है। चलिए, कोई ग्लिच कोई लैग नहीं, सब ओके, ऑल परफेक्ट, वेरी गुड। पहले स्टार्टिंग 10 15 दिन बहुत परेशानी आई, अब देखो चीजें धीरे धीरे के स्मूथ हो जाती हैं। हमें भी पता चल रहा था कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, धीरे धीरे सब स्मूथ हो जाता है। चलिए, कितना, 4 एम्पियर। आओ देखो बोर्ड पर, बढ़िया सवाल है। अगला और अच्छा आएगा। देख भाई, ये बी, क्या ये ए, ये ए, नहीं गुरुजी, ये बी, 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 ये क्या, सी मानने की आवश्यकता पड़ी क्या, सी अक्षर तभी मानना है
जब ए और बी खत्म हो जाए, सब जगह ए और बी आ चुका है, देख लो, कहीं सी की आवश्यकता ही। अब देख, वापस से वही बात, वापस से वही बात, ये वाला बेकार, इस किनारे पर बी, इस किनारे पे भी पोटेंशियल सेम है, करंट फ्लो ही, ये भी बेकार, दोनों बेकार। अब बताइए, किनारे किनारे पर क्या बनाएंगे, ए और बी, ये वाला ए और बी, ये वाला बताइए ए और बी, बैटरी बताइए ए और बी। अब बताइए, दो और दो किस में, पैरेलल में, पैरेलल में कितना देगा, वन। जिसको वन दिक्कत आ रही है तो वो ये फॉर्मूला लगा सकता है, R1 R2 अपॉन R1 + R2, पैरेलल में ये लगता है। तो 2 × 2 / 2 1 ओम, ये हो गया 1 ओम, नीचे 4 वोल्ट, ओम्स लॉ V बराबर IR। बताइए। अब देखिए, 4 5 क्वेश्चन हुए, थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी आई, और करते हैं, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन करते हैं, और प्रैक्टिस से ही आएगा, बाकी कुछ सीख कहाँ रहे हैं। ए बी और सी तो मार्क करना है भाई। जब ये तो 15 क्वेश्चन कर लेगा, तो तेरे खुद की इच्छा शक्ति, एकदम आत्मविश्वास मजबूत हो जाएगा, अरे सर अब मेरे बात समझ में आ गई है। ऐसे ही चलता है, कठिन क्वेश्चन करते हैं, फंसते हैं, गलत होते हैं, बात बन जाती है। चलिए एक और करके देखें, फिर आगे बढ़ाऊंगा। लिखें, कैलकुलेट द, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। खूब ऊट पटांग बनेंगे भाई, पर तू घबराना मत, धीरे धीरे चीजें सब समझ में आती हैं। सर्किट अनगिनत बन सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट अनगिनत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों ही अटपटे हैं, दोनों जेई में आए हुए सवाल हैं 23 और 24 के, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हमें अच्छे प्रश्न और करने पड़ेंगे भाई, तब जाके चीजें कंट्रोल में आएंगी। गलत सलत होंगे तो चिंता मत कर, तो दिमाग में सेट कर ले, 10 गलत होंगे और कोई दिक्कत नहीं है, पर दिमाग को ही सेट तो कर कि 10 गलत करने के लिए मेरी ताकत चाहिए, कि उसके बाद भी मैं जूझता रहूं, फिर सीख जाएगा। पेशेंस रखना पड़ता है भाई, तब काम चलेगा।
बोलूं? करें? आइए, अब सीखना। अटपटे हैं, अगले तीन और आएंगे फिर। चिंता क्यों कर रहा है? आज यही कर 1.5 घंटा कि चीजें मुझे सर सर्किट का थोड़ा डर तो हटे। आजा बोर्ड पे देख। ए, अरे सर ये आगे नहीं जा रहा। बी, तो कुछ भी नहीं हुआ फायदा सर ए और बी से। कोई बात नहीं। यहाँ कुछ तार तार जोड़ रहे हैं यार। यहाँ क्या मान लूं? सी, यहाँ सी, ये सी, यहां से तो नहीं होगा, ये सी, इधर नहीं, ये सी, कुछ नहीं हो रहा अब आगे। अब फायदा हो गया, देखना तू ध्यान से। जबरदस्त फायदा ये वाला, क्योंकि ऊपर भी सी है और नीचे भी, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, करंट इसमें जाएगी ही। एक फायदा और होने वाला है, वो देखना। करंट इधर भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये दोनों है तो सीरीज में, पर करंट इसमें जाएगी नहीं, क्योंकि इस किनारे पर सी वोल्ट है, इस किनारे पे भी तो सी है। करंट को जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। वैसे तो ये दोनों सीरीज हैं, परंतु करंट इस ब्रांच में जाएगी क्यों? क्योंकि ऊपर भी सी है, नीचे भी सी है। भाई साहब, ये दोनों भी बेकार। क्या बात समझ में आ रही है? करंट इधर एंटर ही नहीं करेगी। क्यों करेगी? इधर और किनारे किनारे पे तो वोल्टेज सेम है। अब बताइए, वापस रीड्रॉ करिए। ये ए, ये बी, बीच में सी, ये बताओ किस में? ये बताइए किस में? ये बताइए। उसमें डायग्राम गलत बनाया है क्या? अच्छा, डी और ले ले। ठीक है, मैंने डायग्राम से बनाया 3 2 4 2 2 6 4, ठीक है। अब एक अक्षर और मान लेते हैं, अपने क्या दिक्कत है? डी मान ले। ठीक है, ये लो डी। ये वाला बताओ, ए और डी 3। ये बताओ, सी और डी कितना? 2। ये बताओ, बी और सी कितना? 6। ये बताओ, सी और डी, क्या मैं सही कर रहा हूं क्या? देखो, देख लो, सही कर रहा हूं क्या? अब बता, 2 और 2 किस में? 2 और 2 पैरेलल में कितना देगा? 1, 3, 1, 6। अब तीनों किस में? सीरीज। 3 + 1 + 6। हो सकता है थोड़ा अटपटा लगाओ, टेंशन मत ले। तो ये देख सर, ऐसे 10-15 आज करूंगा ना घर पे, अपने आप रस्ते जैसे सर डी मानना पड़ गया, डी मान लिया। नहीं समझ में आ रहा था तो अक्षर मान लिया। मुझे तो हर रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पर कोई ना कोई लेटर दिखना चाहिए। हर रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पे कोई ना कोई लेटर दिखना चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका होता है देसी। जितना सर्किट पहले सॉल्व कर सकते हैं उतना कर लें। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले आप नोट कर लीजिए, बराबर आइए। चलो, चल अब बोर्ड पे देख। मैंने एक लाइन बोली, जितना सर्किट जल्दी सॉल्व आसान कर सकता हूं, पहले वो आसान करो। सर कैसे सर? सर ये दोनों है ना आशीष सर, सीरीज हैं सर। क्यों सीरीज हैं बता? क्योंकि जो भी करंट इसमें गई गुरुजी, उसको इसमें जाना, पॉइंट मानना बात की बात है यार।
सबसे पहले सर्किट को जितना आसान किया जा सकता है उतना आसान करिए। ये कितना हो जाएगा? 10 और 5 15। देखते जाइए। सर जो करंट इसमें आ गई वो इसमें जाएगी। ये दोनों भी सीरीज 15, ये दोनों भी सीरीज 15। ये नहीं पता, ये नहीं पता। जितना आसान कर सकते हैं पहले उतना आसान करें। और ये जो नजर है, ये जो रोशनी है आंखों की, ये सवाल करते करते आएगी। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से 5 सवाल में होशियार हो जाएंगे। आप 25 सवाल करेंगे तो आंखों में रोशनी बढ़ेगी। सर दवाई डाल लूं क्या? दवाई से नहीं बढ़ेगी, ये प्रश्न करने से रोशनी बढ़ेगी। जितने तू प्रश्न करेगा उतने तेज तू सोचने लग जाएगा कि सर कौन सीरीज है और कौन पैरेलल। अब सर्किट को रीड्रॉ करता हूं। ये दोनों हटके, इसकी जगह कितना बनाऊं? 15। ये दोनों हटके 15, ये दोनों हटके 15। जेई के सवाल हैं, थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे आ जाएंगे। घबराने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हटा रहा हूं भाई, जल्दी आओ, हटा रहा हूं। बोलो। चल, हटा रहा हूं भाई स्लाइड, देख ले। अब नया सर्किट बना रहा हूं। अब नया सर्किट बना रहा हूं वापस। ध्यान से देखना। नया बनाते समय क्या रखूंगा? वहां 15 15 लगाऊंगा। देख, ये 6, अब इधर कितना? 15। ये लाइन बिल्कुल सीधी। ये 8, और इधर कितना? 15। टर्मिनल देख वहीं लगा रहा हूं जहां पे पहले थे वो। यहाँ 15, और ये ऐसे। देख ले भाई। फिर वही तरीका, अक्षर मानो। हाँ सर अक्षर मान रहा हूं। सर ए, सब लोग बोर्ड पे देखो। ए, क्या ए से आगे? नहीं सर। बी, सर कोई फायदा नहीं है सर। सी मान, यहाँ बता सीधा। सी, बस सर और कहीं नहीं जा रहा सर, और मानो। डी, ये बता। हिम्मत करेगा तब हो जाएंगे, रास्ते ऐसे ही निकलेंगे। कोने कोने में क्या? ए बी। बीच में जो अक्षर माने हैं वो बीच में। ये बता चिल्ला, ये चिल्ला। बी और डी, कमन अच्छा लग रहा है, बताइए बी और डी कितना? 8 ओम। बी और डी 8, बढ़िया कर रहे हैं। ये बताइए, ये बताइए सी और डी कितना? 15। ये बताइए सी और डी कितना? 15। ये बताइए सी और डी 15। ये बताइए ए और सी 6। करने तो ऐसे ही पड़ेंगे भाई। तो ये सोच, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। बस चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करना है, करना ही पड़ेगा। और सवाल अनगिनत बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे मेहनत करके आ जाता है। अब बता, ये 15 15 पैरेलल में कितना? 1/15, 1/15, 1/15, 3/15, तो आर 5, तो ये 6, ये 5, ये 8। अब बता तीनों किसमें? सीरीज। 6 + 5 + 8।
एक और कर लास्ट, फिर अपन कुछ नई चीज पढ़ेंगे, ताकि मेथड वन अपना समझ में आ जाएगा। एक और करके देख ले। डर लग रहा हो, इन्हीं प्रश्नों को वापस करना। समझ में आ गए हो सारे, डीपीपी मॉड्यूल शुरू कर देना, वहां ऐसे और प्रश्न मिलेंगे। पहली बार लग रहा हो कि नहीं सर कठिन लग रहा है, इन्हीं को एक बार और कर, और समझ में आ जाए बढ़िया, फिर मॉड्यूल डीपीपी के सवाल करना शुरू कर दे। मिटाऊं क्या? जल्दी आओ। पढ़ूं? जल्दी आए। अब कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ, 10th क्लास की, FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ताकि आप बार बार फंसे नहीं। जैसे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसका देसी फॉर्मूला तो 1/R1 + 1/R2, एलसीएम लिया R1 R2 R2 + R1, उल्टा करेंगे R1 R2/R1 + R2। इतना नहीं चाहिए, चलते फिरते याद हो। दो रेजिस्टेंस पैरेलल, सीधा R1 R2 तेरा समय बचेगा। बार बार एलसीएम के चक्कर में क्यों पड़ता है? बार बार दिमाग में बैठा, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, R1 R2/R1 प्लस। अब जैसे जैसे 3 और 6 मान ले पैरेलल में, तो सीधा बता, 3 × 6/3 + 6, 18/9, 2। ये बात सीखनी पड़ेगी कि सर मैं बार बार क्यों फंसूं पैरेलल में। अगर सारे बराबर हैं, 15 15 15 15, अब सबसे पहले पैरेलल की पहचान देख। पैरेलल की पहचान, सबका एक सिरा एक तरफ, दूसरा सिरा दूसरी तरफ, क्या आइडेंटिकल है? क्या आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल आते ही पहला शब्द आइडेंटिकल, दूसरा शब्द पैरेलल, तीसरा शब्द R/N, R 15 N 4। जितनी बार पढ़ेगा ये प्रोसेसिंग फास्ट होगी, कम कम पढ़ेगा इसको सोचने में समय लगेगा। 10 बार पढ़ लेगा, प्रोसेसिंग फास्ट, पैरेलल, आइडेंटिकल, R/N 15/4। ये पढ़ाई का महत्व है, ये प्रैक्टिस का महत्व है, कि तुझे ऐसे पता चलने चाहिए कि हाँ सर मैं खटाखट, सीरीज में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, सीरीज बच्चा सब पहचान लेते हैं। पैरेलल की अपन को ट्रिक पता होनी चाहिए, कि सर दो हो, R1 R2/R1 + R2, आइडेंटिकल हो, अच्छा तीन हो और अलग अलग हो, तब तो फिर वही ट्रिक काम नहीं करेगी। तब तो अपना देसी मेथड 10वीं क्लास का ओरिजिनल फॉर्मूला ही काम करेगा। कौन सा? 1/R1, 1/R2, 1/। सारी बात सीखो, इस बोर्ड पे सब चीजें आ गई कि सर क्या क्या संभावना हो सकती है। इससे ज्यादा कोई बुक में संभावना नहीं है। या तो दो होंगे तो सीधा फॉर्मूला R1 R2/R1 प्लस, या आइडेंटिकल होंगे तो R/N, या अलग अलग होंगे और बहुत सारे होंगे, फिर देसी मेथड 1/R1 + 1/R2 + 1/R। इससे ज्यादा केस नहीं बनेंगे। ये तुझे जितने अच्छे याद हैं उतने बढ़िया आएंगे। अब जैसे बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, दो दो पैरेलल में, दो दो पैरेलल में, अब तू सोचना कैसे करेगा। दो तरीके हैं, या तो पैरेलल में क्या लगा दे, R1 R2/R1 प्लस 2 × 2/2 तो कितना आएगा, 4/4, एक। या ऐसा सोच, कैसे सोचा देखना, सुनना, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है,
पैरेलल है, आर बाय, तो आर दो और ब्रांच कितनी, तो ये सब आपको आता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहली बार सिखा रहा हूँ, सब आपको आता है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जितना फास्ट प्रोसेस होगा, ये नीट में एक भी सवाल नहीं है स्लाइड का, एक भी नहीं है, ये तो सवालों के अंदर अंदर काम आते हैं। पर इसकी प्रोसेसिंग फास्ट करोगे तो आपका ओवरऑल सवाल का समय कम होगा। ये एक भी नहीं आएगा नीट में इस स्लाइड में से, ये सब 10वीं कक्षा है। पर इसकी प्रोसेसिंग फास्ट, अच्छा दो है, R1 R2 R1 प्लस R2 आइडेंटिकल है, R/N अलग अलग है, फॉर्मूला लगाएंगे, दो दो पैरेलल में है, आधा कर दो सीधा, आधा कर दो, आधा क्यों किया, R/N कितने से डिवाइड करेंगे, दो से। ऐसे प्रोसेसिंग का खेल है सारा। अब फास्ट प्रोसेसिंग के लिए एक ही है हथियार, प्रैक्टिस। है सब 10वीं कक्षा, पर जितना बार बार इसको देख लेंगे, सवाल में लगा लेंगे, उतना बेहतर आप फास्ट कर पाएंगे। अब एक सवाल और कराता हूं, फिर अपना मेथड वन पूरा होगा। मेथड वन का नाम था सर्किट रीड्रॉ टेक्निक। एक बार नाम बोल लो, सर्किट रीड्रॉ टेक्निक, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। सबसे पहले ए और बी को खींचो, अगर ए और बी खत्म हो गए तो फिर किस पे आओ, फिर आओ किस पे, सी पर। बोलो यहां तक ओके है क्या। चल अब एक और कर रहा हूँ, लास्ट है ना, फिर तू आज घर पे प्रैक्टिस करनी है। एक और देख,
बताइए। R/3। अब देखते जाना। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सर ये P है, P, ये P, ये P, यहां से बढ़ नहीं सकते, Q, 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 यहाँ कुछ मन से मान लो R। हाँ, क्या सब पे नाम आ गए? R मत मानो, R तो रेजिस्टेंस है ही। S मान लो, कुछ भी मान लो, T मान लो। अब देखें, कोने में कौन? P और Q, बीच में T। ये बताओ किसके बीच में? P और T। ये बताओ, P और T। ये बताओ, P और Q, P और Q। ये बताओ, P और Q। ये बताओ, T और Q। ये बताओ, T और Q। एकदम से आसान कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताइए, अब थोड़े बड़े बच्चे बनिए। आर आर, आर आर, आर आर, पता क्या लगा रहा हूं मैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। R/N, और N दो हैं। और जिसको ये कठिन लग रहा है वो ये करे, आर, आर, R+R। कितना? R/2। नीचे भी R। अब बताइए, अब बताइए, ये दोनों सीरीज, कितना? कितना? R। और नीचे R/। अब बताइए दोनों किस में? पैरेलल। पैरेलल में क्या लगाते हैं? R1, R2 अपॉन R1+R, R/2 अपॉन R+R/2। तो R/2 अपॉन 3R/2, R/2 से R/2 कट गया। इन्हीं को एक बार वापस करोगे ना, ये 6-7 सवाल हो गए। आप देखो, इनको तसल्ली से करोगे, आपको ये वाला मेथड क्लियर होगा कि किस तरह से अप्रोच किया जाता है। लाइन खींच के इस मेथड को खत्म कर दो, ताकि आपको पता चले मेथड 1, पॉइंट पोटेंशियल मेथड, सर्किट रीड्रॉ टेक्निक खत्म। देख लो, ये दोनों अब पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1+R2। थोड़ी सी मैथ सही करनी पड़ेगी। लाइन खींच के इस मेथड को खत्म कर दो। मेथड 1 हो गया। इसे बोलते हैं पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड। सवाल वहां लिखा हुआ नहीं आएगा कौन से मेथड से करना है। सवाल तो क्वेश्चन आएगा, आपको धीरे धीरे सोचना पड़ेगा कि कब क्या कहाँ लगेगा। जैसे अब कुछ क्वेश्चन कराता हूं, लिखना है क्या? जल्दी आओ, जल्दी आओ। बोलो। देख ले भाई। चलिए, अब लिखे हैं मिक्स क्वेश्चन। देखते हैं, कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखते हैं। अब कई सवाल ऐसे हैं जिसमें बेसिक कॉमन सेंस आप लगाते चलेंगे तो सवाल बनते जाते हैं।
नीचे की बैटरी का वोल्टेज नहीं दिया हुआ है। अब जरूरी नहीं है सभी में कोई मेथड लगे, सभी में कोई जुगाड़ लगे। कई बेसिक सवाल भी हैं जो जिसको आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया है तो आपका सवाल हो जाएगा। और ऐसे 8-10 सवाल करते जाएंगे तो चीज और समझ में आ जाएगी। देखो, अब कई बच्चे क्या करने लगे, इन दोनों को पैरेलल में लगाने लग गए। इक्विवेलेंट डिस्टेंस, अरे इक्विवेलेंट डिस्टेंस पूछा ही नहीं है, क्यों भाग रहा है भाई आगे। आपने इक्विवेलेंट निकालना शुरू कर दिया, पूछा ही नहीं है। उसने तो पूछा है 4 ओम पर क्या बताओ वोल्टेज। कैसे आगे बढ़े वो देखना। ये हर सवाल आपको अप्रोच देगा, सब सवाल की एक जैसी अप्रोच नहीं है, धीरे धीरे आएगी। अब पहला क्या चमका, मैं तुझे बताता हूँ। स्टेप 1, सब लोग बोर्ड पे देखो। स्टेप 1, सर ये दोनों किसमें है, पैरेलल। 3 और 6 पैरेलल में है। भाई पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, इसका मतलब ऊपर का पोटेंशियल ड्रॉप और नीचे का पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा। ऐसे ही धीरे धीरे दिमाग चलेगा भाई, एक जैसा नहीं है। सबको एक जैसा ही करते चलोगे, यहाँ ए बी मान लोगे, उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा। पूछा ही नहीं उसने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो प्रश्न करते करते दिमाग डेवलप होता है। ये दोनों किसमें है, पैरेलल। अच्छा, पैरेलल की बेसिक पहचान, पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला V बराबर आई आर। ऊपर की करंट है, नीचे की नहीं पता, आई मान ली। चल बताओ ऊपर का पोटेंशियल बोल। आई आई आर बराबर आई आर। ये देख कोने में लिख दिया पोटेंशियल फॉर्मूला I × R। तो बता, ये हो गया 0.8 × 3, I 6 कहाँ जाएगा, नीचे। तो 0.4, पर ये आंसर नहीं है। 0.4 तो नीचे आई है। अब सोच, 0.8 ऊपर से आ रही है, 0.4 तो यहाँ 1.2 एम्पियर आ गई। अब मुझे क्या पूछा है, मुझे 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो बता क्या लगा दूं, V बराबर आई आर। आई कितना आया, 1.2। V बराबर आई आर, आई कितना आया 1.2। आर कितना, 4। तो हर सवाल को ऐसा नहीं है कि उसमें कोई रॉकेट साइंस लगानी होती है, 10वीं कक्षा का ही सवाल है। धीरे धीरे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी मजबूत तब आएगा, मैं आपको फिर बोल दूं, मोबाइल चलाने से मजबूती नहीं आएगी। 250-300 सवाल लगाइए, हम करके आपको दिखा रहे हैं 80-100 सवाल, घर पे भी आप करिए। 300 प्रश्न करोगे तब जाके दिमाग सोच पाएगा। आप सोचो मैं 50-60 सवाल में होशियार हो जाऊं, नहीं हो पाओगे। इस बात को समझिए, ये प्योर प्रैक्टिस मांगता है। ओम्स लॉ वही है, सीरीज पैरेलल वही है, अभी कल किरचॉफ लॉ आ जाएगा। लॉ तो यही है, सवाल अनगिनत हैं, अनगिनत कर भी नहीं सकते, पर 250-300 एक रेस्पेक्टिव सवाल तो करिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। बोलिए क्या आगे बढ़े, एक और करके 3 और करके देखिए ताकि अलग अलग तरह की सोच आए। अगला लिखिए, जल्दी आओ। है आसान, आज कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया जो आपको नहीं आता था।
एक ही चल, बी बराबर आई आर, 10वीं कक्षा, सीरीज पैरेलल आता था। पॉइंट मानने में तो कुछ था ही नहीं। ए मानते जाओ, जो कनेक्टिंग वायर से जुड़े हैं उनका पोटेंशियल सेम होता है। तो चैप्टर आसान है, स्कोरेबल है, प्रोवाइडेड घर पर भी प्रैक्टिस की जाए। अगला करा रहा हूं भाई। कैलकुलेट द कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between points A and B. Equivalent resistance between points A and B. हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ गई थी लास्ट लास्ट क्वेश्चन? शिवम, आर्या, प्रोबुक, मंटू, अभय मिश्रा, सुजीत सुमन, साहिल, प्रांजल, रामेश्वर, शिवम, नेहा, संस्कृति, हरि, रुद्र। हाँ, मॉड्यूल अभी अगले करंट का तो आ गया होगा मॉड्यूल। मॉड्यूल का अगला सेट मेरे हिसाब से सितंबर के फर्स्ट वीक में निकलेगा यहाँ से। सौम्या, करंट का तो आ चुका होगा। ठीक है। हाँ भाई, साहिल, अभय, वासित, ज्योति। अब देखें, अब जैसे आपने सोचा यार इसमें मैं ए बी सी मान लूं, कोई फायदा ही नहीं होगा, तो खुद कहेगा अरे यार कितने मानने पड़ रहे हैं यार। ए नहीं सर, ए नहीं सर, सी माने। सर सी भी नहीं आगे जा रहा, सर डी मान लो। सर डी भी नहीं जा रहा, मतलब ये मेथड यहाँ काम ऐसे समझ आएगा। अब आपने अभी इतने सारे पॉइंट माने थे, तब काम हो रहा था। यहाँ आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा? यार यहाँ तो हर पॉइंट नया मानना पड़ रहा है, इसका मतलब ये काम नहीं करेगा। अब लगाया थोड़ा दिमाग, यार जो करंट इसमें चली गई उसको इसमें जाना ही पड़ेगा। तरीका ये कहता है जिन पॉइंट के बीच में आपको चाहिए वहां एक नकली नकली क्या लगा लें, बैटरी। नकली नकली एक बैटरी लगा दें। अब बोर्ड पे सीखना, ये प्रैक्टिस से ही आ सकता है। जो करंट यहां चली गई, क्या उसको इसमें जाना मजबूरी है? मतलब ये दोनों, बस एक ट्रिगर समझ में आना चाहिए। ये ट्रिगर समझ में आ गया, 10 और 10 सीरीज। अब नहीं बनाओ, ये 20, ये 20। अब बताओ ऊपर कितना, 20, ये 5, ये 10। एक आपको ट्रिगर करना है, सही पंच। सही पंच मार दोगे सवाल धराशायी है। यहां से देखते रहोगे तो कोई सीरीज पैरेलल नहीं है। अब बता, ये दोनों किस में पैरेलल? बता, 20 और 20 पैरेलल में आधे हो जाते हैं। सर नहीं समझ में आ रहा, मोबाइल मत देख, छोड़ मोबाइल छोड़।
R1 R2 अपॉन R1 प्लस, तो 20 और 20 पैरेलल में, तो मतलब 20 इंटू 20, 400 बटे 20 प्लस 20, 40, कितना, 10। तो यहाँ 5, ये 10, ये 10। अब बताइए तीनों किस में। सर कैसे पता चल रहा है तीनों सीरीज में, तो खुद देख, जो करंट इसमें जाएगी वो तीनों में जानी जरूरी है। इसका मतलब तीनों सीरीज, 5, 10, 10। एक सही पंच आना चाहिए, और वो पंच प्रश्न करते करते आएगा। अगर आपको सही क्लिक कर गया तो काम बन जाएगा। आज होमवर्क लिख लें, संडे है, सिस्टमेटिक होमवर्क लिख लें। डीपीपी नंबर 1 2 पूरी हो जाएगी अब। डीपीपी नंबर 1 2 पूरी। एक्सरसाइज लिखो, 1.1, 1.2, 1.3। यहां तक अपन पूरा कंटेंट पढ़ चुके हैं। इतना अपन को पूरा तैयार होना है। चलिए, अब इसमें देखिए क्या होगा। इसमें भी सही पंच मारना है, वो देखो। यहां से अगर आप सोच रहे हो भैया ये दोनों सीरीज, पूछिए क्यों। कारण, जो करंट इसमें गई वो की वो इसमें जाएगी। अब इसके बाद देखना आप कैसे गाड़ी चलेगी, दौड़ेगी। अब इसके बाद देखना आप, मौखिक करके बताऊंगा, देखना। देखना भाइयों, सब लोग बोर्ड पे देखना एक बार, कैसा जल्दी सॉल्व होगा। सही पंच, पहले बताओ, क्या ये दोनों सीरीज हैं क्या? क्या ये दोनों सीरीज हैं? कैसे पता चल रहा है सर, बताओ सही कैसे। जो करंट इस ब्रांच में गई उसको इस ब्रांच में जाना ही, तो 1 और 1। अब बताना, अब सिर्फ बोर्ड पे देख, सिर्फ बोर्ड पे देख। ये 2 और 2 कितना, 1। देखते जाना, इनकी जगह आएगा 1। ये 1 और ये 1 सीरीज, 2। 2 और 2 पैरेलल में 1, तो बचेगा ये 1 और ये 1। अब बता दोनों किस में, सीरीज। आंसर, मुद्दा ये है कि आपको ना एक सही ट्रिगर पकड़ में आ जाए, और वो ट्रिगर प्रश्न कर करके आएगा। और यही प्रश्न पेपर में नहीं आएगा, आप समझना बात को। इतना दिमाग आपका मैच्योर हो चुका है, यही प्रश्न नहीं आएंगे। इसलिए कंसेप्चुअल सीख लें, बातें समझ लें, ताकि ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। बोलो क्या बात ओके है? अगले लेक्चर में से आगे पढ़ेंगे। अगला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ लॉ आएगा। 2 से 3 दिन किरचॉफ लॉ चलता है, उस पे सवाल आता ही आता है हमेशा। जब तक होमवर्क मेंटेन कर लें पूरा। धन्यवाद।